जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, अगर उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस नंबर 3 में लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 1 और 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि रोज़ शाम को 6 बजे मैं लाइव पढ़ाता हूं। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। और इससे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बीच में बोलूँगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो हम आ गए अपनी स्लाइड नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, यानी जो है कंप्यूटर के विकास का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, वही आपको टिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो टेक्नोलॉजी हुई थी उसमें ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, आईसी। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था, प्रोसेसर का यूज़ हुआ था, प्रोसेसर का यूज़। ठीक है, प्रोसेसर। तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर सिस्टम का संगठन किसे माना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइज कंटेंट्स इज ऑफ। ठीक है, तो जो है कंप्यूटर सिस्टम का संगठन किससे बनता है, ओनली हार्डवेयर से, ओनली सॉफ्टवेयर से, यूज़र ओनली से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो है आपका कंप्यूटर का संगठन बनाया जाता है। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामों के ग्रुप्स या प्रोग्राम्स के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ना ही अकेले हार्डवेयर से काम चलने वाला है और ना ही अकेले सॉफ्टवेयर से काम चलने वाला है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर जो है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया है पेरीफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल डिवाइस। सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, एलयू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कौन सी है, पूछा जाता है कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस, कैसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है, सीपीयू क्या होता है, ये जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये कंप्यूटर का जो है दिमाग कहा जाता है। रैम क्या होती है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। कैसे मेमोरी के नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी के। एलयू क्या होता है, एलयू जो है एक ये सीपीयू का भाग होता है जिसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन, यानी एल्गोरिथम क्या दर्शाता है। प्रोग्राम कोड, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, फ्लो चार्ट सिंबल, डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो प्रोग्राम कोड क्या होता है, ये कुछ नहीं, फ्लो चार्ट सिंबल ये अलग होते हैं, डेटा अलग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई बर्तन लोगे, उसके बाद से गैस जलाओगे, पानी लाओगे, चीनी लाओगे। तो जो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर करोगे वही क्या है, एल्गोरिथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है, बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है
और ये होता है ऑक्टल नंबर। 8 जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है, किसका होता है, ऑक्टल नंबर। 10 जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है, किसका होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। और जो 16 है वो हेक्साडेसिमल का होता है, किसका होता है, हेक्साडेसिमल का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस। डेटा डुप्लीकेट करना, डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, डेटा डिलीटिंग, डेटा प्रिंटिंग। तो डीबीएमएस का जो है मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा को प्रिंट करना है, डेटा को डुप्लीकेशन बनाना है, डेटा को सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। तो जो डीबीएमएस का पूरा नाम ही होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है रिलेशनल डेटा मॉडल किस सिद्धांत पर जो है किस पर आधारित होता है। रिलेशन डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन फाइल्स, टेबल, रिकॉर्ड, पॉइंटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेबल्स। टेबल्स पे क्या होता है, जो डेटा रखा जाता है रिलेशन में, रिलेशन बनाने के लिए वो सारा का सारा डेटा ऐसे टेबल फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, इसे ही हम रिलेशन कहते हैं। जो टेबल होती है, टेबल को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन मॉडल यूज़ किया जाता है। तो टेबल को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। रिलेशन से ही हमारा टेबल निकल के आता है। तो यही है रिलेशन डेटा मॉडल किस पर आधारित होता है, तो वो टेबल पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ओरेकल विच इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, यूटिलिटीज़ है, कंपाइलर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीबीएमएस। डीबीएमएस का अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि विंडोज, ठीक है, विंडोज हो गया आपका, लिनक्स हो गया, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, कौन सा, एंटीवायरस। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक जो है प्रोग्राम होता है जो आपका असेंबल भाषा को प्रोग्राम कंपाइलर करता है, कंपाइल करता है, ठीक है, बाइनरी कोड को डिकोड करता है। तो ये कंपाइलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑफिस ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्क एफिशिएंसी एंड इंक्रीज। यानी जो ऑफिस ऑटोमेशन का जो ऑटोमेटिक काम होता है तो वो वर्क को एफिशिएंस बनाता है और ज़्यादा लोड ना पड़े, जो है इंक्रीमेंट करता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है GUI का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटीज़ इंटरफेस, ग्लोबल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या है, ये विंडोज़ का एक फीचर है जिसे हम GUI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GUI। GUI का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसी टाइप से एक होता है CUI। क्या होता है, CUI, इसी का भाई समझ लीजिए। तो CUI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, कमांड लाइन CUI, कमांड यूजर इंटरफेस कह सकते हो, या CLI होता है, CLI। एक होता है GUI जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है CUI, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। फिर होता है CLI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो ये रहे आपके ऑप्शनों के प्रकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है MS एक्सेल किस प्रकार का टूल है। MS एक्सेल इज विच ऑफ टाइप ऑफ टूल। कैसा टूल है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसा टूल है, ये स्प्रेडशीट टूल है, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो इसका जो MS एक्सेल है इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट के साथ में XLX, ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंशन होता है। उसके बाद से प्रेजेंटेशन क्या होता है,
डॉट पीपीटी होता है। क्या होता है? डॉट पीपीटी। डेटाबेस का क्या होता है? डॉट डीबी होता है। क्या होता है? डॉट डीबी होता है, डीबी होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में यानी इसका क्या होता है? तो इसका होता है डॉट डीओसी। क्या होता है? डॉट डीओसी होता है, इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये किस प्रकार का टूल है? तो ये स्प्रेडशीट टूल है और इसी में डेटा को मैनेज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिकोड का मुख्य लाभ क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ यूनिकोड, फास्ट टाइपिंग, मैनुअल सपोर्ट, ग्राफिक, सिक्योरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था यूनिकोड के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस क्या होता है? सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन ए हब और स्विच, सर्वर, रिपीटर, ब्रिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हब और स्विच। हब कैसी होती है? हब कुछ इस टाइप से होती है और इसमें जो है कई सारे कंप्यूटर अलग अलग कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो वही पूछा गया स्टार टोपोलॉजी। अभी जो ये टोपोलॉजी बनी है, ठीक है, ये जो टोपोलॉजी बनाई है हमने, ये स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस क्या होते हैं? एक हब होता है, एक स्विच होता है। बस हब और स्विच में फ़र्क ये होता है कि हब जो है कम इंटेलिजेंट होता है, स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। सर्वर अलग होता है। रिपीटर क्या करता है? ये क्या करता है, जब सिग्नल वीक हो जाए, जब सिग्नल वीक हो जाता है तो रिपीटर उसी सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट करता है, रीजनरेट करता है, यानी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। ब्रिज का क्या काम होता है? जैसे कि दो टोपोलॉजी हैं, मान लो यहाँ पर एक टोपोलॉजी है स्टार, ठीक है, इस टाइप से एक आप बस मान लीजिए, जैसे ये बस में सब जुड़े हैं और एक स्टार हो गया, इधर स्टार हो गया, ठीक है, ऐसे स्टार में बना देता हूँ। तो इन दोनों टोपोलॉजी को अगर आपस में जोड़ना है तब हम क्या करेंगे? ब्रिज जो डिवाइस होता है उसका यूज़ करेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी में वो केंद्रीय डिवाइस क्या होती है? हब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया ओसाई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या कार्य होता है? फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो मैंने 7 लेयर के बारे में आपको बताया, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। राउटिंग होता है, एंड टू एंड डिलीवरी होता है, इंक्रिप्शन होता है या एड्रेसिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड टू एंड जो है डिलीवरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार होता है, ठीक है। और बाकी फिजिकल लेयर में जो है रिपीटर और हब आपके काम करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, ये सारी की सारी। और प्रेजेंटेशन लेयर में जो है आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? विच इन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। तो यहाँ पे क्रोम है, गूगल है, विंडोज़ है, याहू मेल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आपका गूगल। गूगल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोम क्या है? ये तो ब्राउज़र है। क्या है? ये ब्राउज़र है। और ये क्या है? ये आपका विंडोज़ क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। याहू मेल क्या है? ये एक आउटलुक है, यानी मेल भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गूगल। ये क्या है? सर्च इंजन का उदाहरण है। ये ब्राउज़र है, ये विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 16 में पूछा गया ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन एंड सेलिंग, जो है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, इंटरनेट लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। जो है ई कॉमर्स की डिफिनेशन यही कहती है, इंटरनेट के माध्यम से जो सामान बेचा या ख़रीदा जाता है उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। और इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ये अलग होता है, इंटरनेट लर्निंग अलग होता है, ऑनलाइन बैंकिंग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मशीन लर्निंग, एमएल। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमएल बोलते हैं।
तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि आज के ज़माने में चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, जेमिनी हो गया, क्या होगा, जेमिनी हो गया। तो ये क्या हैं, ये एआई हैं, ठीक है, एआई मॉडल पर आधारित हैं। वर्ड प्रोसेसिंग अलग होता है, डेटा एंट्री अलग होता है, प्रिंटिंग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को और बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 18। तो यहाँ पे पूछा गया बुलियन अलजेब्रा में नोट ऑपरेटर का प्रतीक क्या होता है, सिंबल ऑफ नोट ऑपरेटर। तो जो नोट ऑपरेटर का सिंबल होता है वो होता है बार। क्या होता है, बार। जैसे कि मान लो 1 बार, 0 बार, इस टाइप से, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। इस टाइप से आप यहाँ पे इस टाइप का जो है सिंबल होता है, बार होता है। प्लस किसके लिए होता है, प्लस होता है और के लिए। किसके लिए होता है, और ऑपरेटर। डॉट किसके लिए होता है, डॉट होता है एंड के लिए, जो कि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के यहाँ पर जो है सिंबल पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 19। इसमें पूछा गया है स्टैक और क्यू किस विषय के अंतर्गत आते हैं। स्टैक एंड क्यू बुलियन टू विच टॉपिक। तो यहाँ पे डेटाबेस, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्यू और स्टैक दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। स्टैक किस पे काम करता है, ये काम करता है लीफो पर। किस पे काम करता है, लीफो पर काम करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू किस पे काम करता है, क्यू काम करता है फीफो पर। किस पे काम करता है, फीफो पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू इस पे काम करता है। स्टैक किस पे करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। और क्यू और स्टैक किस विषय के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, ये डेटाबेस अलग होता है। नेटवर्किंग अलग होता है, नेटवर्किंग में नेटवर्किंग डिवाइस, लेन मेन बेन, ये सब आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडोज़ हो गया, क्या हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, फिडोरा हो गया। तो ये सब क्या हैं, ये आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 20। स्लाइड नंबर 20 में बताया गया है क्रिप्टोग्राफी का उपयोग क्यों किया जाता है। विच टाइप क्रिप्टोग्राफी यूज। स्पीड इंक्रीजिंग के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, डेटा डिलीशन के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है डेटा सिक्योरिटी के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। डेटा डिलीशिंग अलग होता है, डेटा फॉर्मेटिंग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर लास्ट। यहाँ पर मैंने जितने भी आंसर आपको बताए हैं इनकी सारी की सारी आंसर की है, तो आप मैच कर सकते हैं। बाय मिस्टेक मुझसे कहीं अलग टच होके यहाँ पे जो है लिख गया हो तो वो बात अलग है। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किस पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन का बटन दिखेगा टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन जैसे ही करेंगे तो वहाँ पर ये पीडीएफ पूरी की पूरी आपको दिख जाएगी। डाउनलोड करके जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी चैनल पर मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू की भी क्लास चला रहा हूँ। तो अगर आप थ्योरी बेसिक से नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पर जो है आप थ्योरी जो है अपनी कंप्लीट कर सकते हैं पढ़ करके, और जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।